जिस तरह की जीत हम तीनों राज्यों में देख रहे हैं, मतलब अप्रत्याशित भी इसे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य इतने लंबे शासन के बाद जनता ने फिर चुना। और कांग्रेस का आकलन यह है कि दरअसल वादा तो उन्होंने भी कैश बेनिफिट का किया, लेकिन सरकार आपकी थी तो आप लोग ट्रांसफर कर सकते थे और इस वजह से बढ़त आपको मिल गई। नहीं, बिल्कुल ये असत्य है। जनता जानती है कि कांग्रेस जब कैश बेनिफिट की बात करती है तो कैश का बेनिफिट कांग्रेस के नेता की जेब में जाने वाला है, ये जनता जानती है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 15 महीनों का जो कार्यकाल रहा, उसने कहीं ना कहीं जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया कि कांग्रेस की कार्यशैली और भाजपा की कार्यशैली में क्या फर्क है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में कन्यादान को पोस्ट डेटेड कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो दिव्यांग बेटियों के कन्यादान की व्यवस्था सरकार करती थी और दिव्यांग बेटी की संबल योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए की व्यवस्था गरीब बेटी के लिए की जाती थी। कांग्रेस के पास जब सत्ता आई तो कांग्रेस ने कहा बाद में देखी जाएगी, गरीब की बेटी की ब्याह की उनको चिंता नहीं थी। जब जनता के सामने कंपैरिजन साफ दिखाई दे रहा था तो आपको क्या लगता है जनता किसको चुनती? कहीं ना कहीं जनता जानती है कि अगर विकास संभव करवाना है तो मोदी को जिताना है। जनता जानती है कि अगर गरीब तक अनाज पहुंचाना है तो मोदी को जिताना है। जनता जानती है किसान के बैंक के खाते में अगर पैसा भिजवाना है तो मोदी को जितवाना है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक विषय जो अभी तक हमने बात या चर्चा में नहीं लाए, मोदी पर पर्सनल कटाक्ष भी तो कितने किए गांधी खानदान ने। क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं कहा गांधी खानदान ने। तो कहीं ना कहीं जिस निस्वार्थ भावना के साथ नरेंद्र मोदी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, एक आक्रोशित जनता ने दुष्प्रचार को कांग्रेस की मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी, तेलंगाना में भी बहुत कोशिशें की गई थी, अभी से नहीं बल्कि जब हैदराबाद म्यूनिसिपल चुनाव हुए थे, बड़े बड़े नेता बीजेपी के जाते थे प्रचार के लिए जी। आज हम 1 से 7 तक तो बढ़ते देख रहे हैं बीजेपी की टैली को, लेकिन क्या दक्षिण भारत में वो लोगों के दिलों तक न पहुंच पाना कम से कम सीटों के हिसाब से परेशान कर रहा है? देखिए, आज मैं आपको स्पष्ट रूप से दो बातें आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार में कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपाया है। आज चाहे आप दक्षिण भारत में तमिलनाडु की बात करते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अनामलाई हो, कर्नाटक में एक नए युवा हमारे अध्यक्ष हमें प्राप्त हुए हैं संगठन के माध्यम से, तेलंगाना में बंडी संजय किशन रेड्डी जी, अनुभव और युवा शक्ति दोनों का एक समन्वय रहा है। तो प्रदेश कई ऐसे हैं, हम तो वो पार्टी हैं जहां पर मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, आज पूर्ण बहुमत से 10 साल तक सतत नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं। तो संगठन में कम से कम इस बात का आश्वासन हर कार्यकर्ता को है कि अगर आप एक ऐसे प्रदेश में भी पहली बार कूच कर रहे हैं जहां पर संगठन नेसेंट स्टेज पे है या एक नए संकल्प के साथ उभर रही है, तो वहां पर भी हमारा नेतृत्व खरा उतरता है कार्यकर्ता के समर्थन में। उन प्रदेशों में भी नेतृत्व का जलवा आपको देखने को मिलता है जहां 2-3 दशक से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार के प्रति समर्पित रही है। और इस जीत के साथ आप इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देख रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अगर कभी कोई चुनाव, इंडिया गठबंधन का भविष्य तो तभी प्रश्न चिन्ह के दायरे में था जब गठबंधन का सरदार ये राहुल गांधी को बनाना चाह रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, ममता बंदोपाध्याय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि जहां राहुल गांधी की उपस्थिति है वहां हार निश्चित होती है। तो मैं क्या कहूँ, गठबंधन के लोग स्वयं इस बात को कहते हैं कि इस गठबंधन पे सबसे बड़ा जो काला बादल मंडरा रहा था वो गांधी खानदान का था। आज इस ऐतिहासिक भाजपा की जीत के बाद क्या गठबंधन का भविष्य अंधकार में है? निश्चित रूप से जिनका अपना लीडरशिप अंधकारमय है वो किसी और को रोशनी क्या देंगे। कहते हैं बीजेपी चुनावों के बाद बहुत ही साइंटिफिकली बड़ा पूरा मंथन वगैरह करती है। पिछले जो कुछ राज्यों के चुनाव हमने देखे, जैसे हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो गए जहां पर कांग्रेस को सफलता मिली थी, क्या हम ये माने कि वहां से सीखते हुए कुछ ऐसे बदलाव? छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि झारखंड के सभी सांसदों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र दे दिए गए थे कि आपकी जिम्मेदारी है, जाइए और पूरी तरीके से मेहनत कीजिए वहां।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की व्यवस्था है और रचना है, उसमें चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो या पंचायत का हो या नगर पालिका को हो, हम सब कार्यकर्ता हर प्रदेश में किसी न किसी संगठन के निर्देश के अनुसार अपना योगदान देते हैं। निश्चित रूप से आज की इस ऐतिहासिक जीत के बाद कुछ लोग इस गलतफहमी में होंगे कि हम 2024 की ओर जब बढ़ चल रहे हैं तो उतनी ही शायद व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए नहीं चलेंगे। नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने कभी भी वोटर को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने कभी भी संगठन को विस्तार की दृष्टि से या फिर संगठन को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से कोई कोताही नहीं बरती है। तो आपने आज जो छत्तीसगढ़ में देखा वो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता के योगदान का परिणाम है और मोदी की गारंटी और मोदी के मैजिक का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी हमसे बातचीत करने के लिए।